नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री सिन्हा को 126 विधायकों का समर्थन मिला। महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को मत विभाजन में 114 मत प्राप्त हुए। 2 विधायकों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। प्रदेश में कोविड-19 के 763 नये मामलों की पुष्टि। पटना में कोरोना के 292 नये मरीज मिले। और गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ज्यादा प्रभावित राज्यों को आवश्यकता के अनुसार रात्रि कर्फ्यू लगाने की अनुमति दी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 और सुरक्षित रहने के 2 गज दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भाजपा वरिष्ठ नेता और एनडीए के प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के नये अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने विधानसभा में चुनाव कहा कि उनकी घोषणा करते हुए कहा कि एक समर्थन में 126 वोट पड़े, जबकि महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को 114 मत प्राप्त हुए। 2 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जबकि जीतन राम मांझी अस्थायी अध्यक्ष रहने के कारण मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। विपक्ष ने मत विभाजन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके 2 अन्य मंत्रियों की उपस्थिति को लेकर आपत्ति जताई। विपक्षी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के तीनों लोग विधानसभा के सदस्य मतदान के मत विभाजन ने गुप्त की मांग की, जरिए मत विभाजन कराने की मांग की। ये मांग अस्वीकृत होने के बाद विपक्ष शोर मचाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए और हंगामा करने लगे। इसके चलते कार्यवाहक अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। बाद में मत विभाजन का परिणाम घोषित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा लखीसराय विधानसभा चुनाव जीते हैं। संसाधन मंत्री थे। नव अध्यक्ष विजय करने को भार ग्रहण करने के बाद सिन्हा ने अपनी लड़ाई सदन को संबोधित करते हुए कहा, सभी को साथ ले और विपक्ष से सभी को साथ कर चलेंगे। आप सभी ने पावन पीठ तक मुझे पहुंचाने के लिए आप सबों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी दलों के नेतागण एवं सभी संपूर्ण सदन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें सदन में बधाई दी और सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सरकार की ओर से सहयोग का भरोसा दिलाया। मैं आपको अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए बधाई देता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और अध्यक्ष की एक बहुत ही निष्पक्ष भूमिका होती है और आपको सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर और जो भी नियम है उनके उस नियम के मुताबिक कार्यों का संचालन करना है। आपका अनुभव है, एक माननीय सदस्य के रूप में रहा है, मंत्री भी रहे हैं, तो हम सब लोगों को पूरी संभावना है कि एक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाएंगे, यही हम सब लोगों की अपेक्षा है। दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने अध्यक्ष को बधाई दी और कार्यवाही के संचालन में सहयोग का भरोसा दिया। वहीं हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक दल के नेता जीतन राम मांझी, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, सीपीआई माले के नेता महबूब आलम ने नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना जनप्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक संस्थानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। गुजरात के केवडिया में आज पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। आज जब विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाने लगे हैं, तब भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की प्राचीन जड़ें और भी मजबूत हो रही हैं। हमारे देश की संसद और विधानसभाएं हमारी संसदीय व्यवस्था का आधार हैं। उन पर देशवासियों की नियति के निर्धारण का महत्वपूर्ण दायित्व है। पिछले कुछ दशकों में
आम जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं और जागरूकता में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसलिए संसद एवं विधान मंडलों की भूमिका व जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सदैव निष्ठावान रहें। लोकसभा अध्यक्ष और इस सम्मेलन के अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी पीठासीन अधिकारियों से कहा कि वे संविधान दिवस पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों पर विचार करें। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से ये शपथ लेने की भी अपील की कि वे हमारे महान नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करेंगे। अभी तक सभी माननीय अध्यक्षों ने सदन की गरिमा को ऊपर उठाने का काम किया है और हमारी कोशिश रहती है कि हम सदन की कार्रवाई चलाते समय बिना किसी पक्ष विपक्ष के सबको साथ लेकर सदन चलाएं। 4 सत्र अभी तक इस लोकसभा के अंदर हुए हैं। हर सत्र में हमने हमारी उत्पादकता को भी बढ़ाई, हमारी प्रोडक्टिविटी भी ठीक करी है, हमने प्रोसीजर भी ठीक किए हैं। इस सम्मेलन का विषय है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण समन्वय, गतिशील लोकतंत्र की कुंजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर इस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों को स्थिति का आकलन करने के बाद महामारी का प्रसार रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रात्रि कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू करने से पहले केंद्र से परामर्श लेना होगा। गृह मंत्रालय ने अपने विशेष निर्देश में कहा है कि जिन शहरों में संक्रमण की पुष्टि होने की साप्ताहिक दर 10% से अधिक है, वहां संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कर्मचारियों के कार्यालय में अंतराल से पहुंचने की व्यवस्था लागू करने के बारे में विचार कर सकते हैं। वहीं आम लोगों और सामान के एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक राज्य के भीतर आने जाने और ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 763 नये मामले सामने आने के साथ ही अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,32,460 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 292 नये मामलों की पटना जिले में पुष्टि हुई। वहीं मुजफ्फरपुर में 34, भागलपुर में 31 और पूर्णिया जिले में 28 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अभी 5,425 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 97.13% हो गई है। अभी तक इस महामारी से राज्य में 1,237 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर का असर नहीं है, लेकिन सरकार इससे बचाव के लिए कई कदम उठा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि 533 स्वास्थ्य टीमों को पूरे प्रदेश में सक्रिय किया गया है। कोरोना टेस्ट के लिए बस, ऑटो स्टैंड और बाजारों के साथ रेलवे स्टेशनों पर स्थान निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है कि आशा कार्यकर्ताओं की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमितों और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जाए। वहीं पटना जिले की सिविल सर्जन ने कहा कि जिस घर में कोरोना मरीज मिलेगा उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। गौरतलब है कि देश के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में 15 दिन का हाई अलर्ट जारी किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जीवन शैली बदलना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने एक बार में 1 सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की। इम्यूनिटी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना चाहिए। संतुलित भोजन के रूप में करना होगा, नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और बुरी आदतें जैसे कि सिगरेट, शराब और दूसरी अन्य चीजों से दूरी बनाए रखना होगा। और अभी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं, जिसमें कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसमें आप कोई एक पर्टिकुलर दवा खा लें, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। वो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आप को दूर रखें। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप 1 दिन, 2 दिन कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में ठंड लगातार बढ़ रही है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। गया 7.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम वैज्ञानिक
रोशन कुमार ने बताया कि पटना का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जबकि भागलपुर का 12.4 और पूर्णिया का 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विगत 24 घंटों के दौरान पूर्वानुमान के अनुरूप दिन और रात के तापमान में मामूली वृद्धि हुई, परंतु अभी भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे तथा न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे है। 14 शहरों की सूची में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस सबौर में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस गया में दर्ज किया गया। आज के प्राप्त सांख्यिकी मॉडल के अनुसार सतह पर हवा का प्रभाव उत्तर पूर्व दिशा से हो रहा है, जिससे अगले 48 घंटों तक रात के तापमान में मामूली वृद्धि की संभावना है, परंतु 2 दिनों के बाद वायु का प्रभाव उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही है, जिससे 2 दिनों के बाद पुनः तापमान में गिरावट होने की संभावना है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज का 551वां प्रकाशोत्सव पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में शुरू हो गया है। पंच प्यारों के नेतृत्व में आज प्रभात फेरी निकाली गई। तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहरे मस्कीन ने बताया कि प्रभात फेरी का समापन 28 नवंबर को होगा, जबकि 30 नवंबर को प्रकाशोत्सव का मुख्य समारोह मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन और आदर्शों पर लिखित पुस्तक का आज विमोचन किया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ये पुस्तक चंडीगढ़ निवासी कृपाल सिंह द्वारा लिखी गई है। प्रदेश में आज देवोत्थान एकादशी पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने गंगा समेत विभिन्न नदियों में पवित्र स्नान किया। साथ ही तुलसी के पौधे तथा गन्ने और शकरकंदे जैसे कृषि उत्पादों की पूजा अर्चना की जा रही है। ये दिन हरि प्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। देवोत्थान एकादशी के साथ ही हिन्दू धर्म में शादी विवाह और अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। पूर्व मंत्री गणेश प्रसाद यादव का आज पटना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि पूर्व मंत्री के निधन से राजनीतिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में अपूरणीय क्षति हुई है। श्री कुमार ने कहा कि गणेश प्रसाद यादव का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व मंत्री गजेंद्र प्रसाद हिमांशु ने भी पूर्व मंत्री के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पत्र सूचना कार्यालय, पीआईबी और रीजनल आउटरीच ब्यूरो पटना के तत्वाधान में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार को संबोधित करते हुए पीआईबी के अपर महानिदेशक शैलेश कुमार मालवीय ने कहा कि देश का संविधान लचीला होने के साथ साथ इसमें राष्ट्रीय विरासत और सांस्कृतिक धरोहरों को भी शामिल किया गया है। शिया रोयते हलाल कमिटी बिहार ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष और शिया धर्मगुरु डॉक्टर कल्बे सादिक के निधन पर गहरी संवेदना जताई है। गौरतलब है कि कल उत्तर प्रदेश के हरदोई में उनका निधन हो गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री सिन्हा को 126 विधायकों का समर्थन मिला। महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को मत विभाजन में 114 मत प्राप्त हुए। 2 विधायकों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। प्रदेश में कोविड-19 के 763 नए मामलों की पुष्टि। पटना में कोरोना के 292 नए मरीज मिले। और गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ज्यादा प्रभावित राज्यों को आवश्यकता के अनुसार रात्रि कर्फ्यू लगाने की अनुमति दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।